अब दोस्तों यहाँ पर है बस क्लास 9 का मैथ का जो चैप्टर है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 3.1 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को टेबल पर रखे लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कोई टेबल है तो इसमें देखिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। ये हमारा टेबल हो गया, ठीक। पैर भी इसका बना लेते हैं। तो ये हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है। ये इसका पैर है ये, ठीक। तो टेबल तैयार हो गया। अब इसमें कहीं पर लैंप रखा हुआ, ठीक है। इसमें फिक्स नहीं किया है कि कहाँ पर लैंप रखा है, बस कहीं पर रखा हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये लैंप रखा हुआ है। अब इसको हम कैसे बताएंगे, ठीक। तो देखिए इसका मान मतलब कि यहाँ पर जो रखा है इसका हमें निर्देशांक बिंदु निर्देशांक मान हमें इसका बताना है, ठीक है। तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। जब मान न दिया हो कि कहाँ पर रखा है ये तो बताया नहीं है, तो इसका मान कुछ हो सकता है, ठीक। लेकिन कैसे होगा देखिए, सबसे पहले ये हमारा होता है 0, ये हमारा होता है 1, ये हमारा होता है 2 और ये हमारा इस तरीके से 3, ठीक। अब इस तरीके इधर भी 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इसको कर दी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हमारा वाई अक्ष है। मन करे तो ऐसे इसको कर सकते हैं, मन करे तो इधर ही ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक। ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक। अब इसमें क्या है, लैंप यहाँ पर रखा हुआ है तो इसी के सामने ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जा रहा है। अब इसके सामने करेंगे तो ये भी यहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा लैंप है तो इसका इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष वाला मान रखते हैं, ठीक। सबसे पहले इस पर जो भी बिंदु है उसको हम गिनते हैं, उसके बाद से इसको गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल में कि लैंप का निर्देशांक ठीक है। लैंप का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर गिनेंगे तो 1 2 3, सबसे पहले 3, उसके बाद इस पर गिन लेंगे तो 1 2 3 4 जो कि यहाँ पर पहुँच रहा है तो ये हो जाएगा 4। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ बताया गया है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आगे आपको निर्देशांक निकालने के लिए आएगा तो इसलिए ये छोटा सा चीज़ है, ठीक। अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा कहानी दे रखा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। इसमें कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि सड़क योजना, ठीक है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, जो एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग में 5 सड़कें हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर में 200 मीटर, ठीक। मतलब कह रहा है कि 200 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ठीक है। पट्टी प्रकार की सहायता से जब बनाएंगे तो सड़क जब दर्शाना होगा तो 1 सेंटीमीटर हम लेंगे, ठीक है, 200 मीटर को। तो 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाए, ठीक है। सड़कों को एकल रेखाओं के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। और भी इसमें आगे दिया हुआ है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं, ठीक है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2.5, ठीक है, 2,5 पॉइंट नहीं है कॉमा है, ठीक है, 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है। अब इस कहानी को हम कैसे अपने कॉपी में हल करेंगे देखिए।
तो देखिए इसमें बात कर रहा था कि एक नगर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक पूरा सा नगर है, ठीक है। अब नगर के बीचों बीच एकदम केंद्र पर दो सड़कें मिलती हैं, ठीक है। एक क्या करती है कि पूरब से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर हम बैठे हैं इस हिसाब से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है, इधर हमारा दक्षिण है, ठीक है, इधर हमारा उत्तर है, ठीक, और इधर हमारा पूरब है और इधर हमारा पश्चिम है, ठीक है। आप किधरों बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि ये दोनों क्या है, ये मेन सड़क है, ठीक है, ये दोनों मेन सड़क है। हालांकि मेन सड़क से भी हमें कोनो खास मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कहा है तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है इसको, ठीक। ये दोनों मेन सड़क है। अब कहता है कि इसके दोनों तरफ या फिर किधरों भी जिधर आपके पास जगह ज़्यादा उधर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, लाइन है, इसके समांतर में ही 5 इसमें और भी सड़क है, ठीक है, 5 सड़क। तो मान लेते हैं एक सड़क ये हो गया और दूसरा सड़क हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये दूसरा सड़क हो गया, ठीक। और तीसरा चलिए इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बाहरी लाइन है, इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तीसरा ये मान लेते हैं, ठीक। और ये चौथा ये हो गया, पांचवा हमारा ये हो गया, ठीक। तो एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क, चार सड़क, 5 सड़क, ये हमने 5 सड़क बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद से अब इसके भी समांतर में 5 सड़क है, ठीक। तो ये हमने एक सड़क बना दिया, ये 2 सड़क, ये 3 सड़क, ये 4 सड़क और ये हमने 5वां सड़क बना दिया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये इधर का पहला सड़क, दूसरा सड़क, तीसरा सड़क, चौथा, 5वां सड़क, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ये वाला जो लाइन है ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक। मन करे तो इसे हल्का सा निकाल लीजिए। ये हमारा एक्स अक्ष है, इसको भी मन करे तो इसे निकाल लीजिए, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक। अब इसके बाद से अगर दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि ये हमारा पहला सड़क है, ये दूसरा सड़क है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक। अब इसके बाद से इधर भी दर्शाना चाहे दर्शा सकते हैं, पहला सड़क, दूसरा सड़क, तीसरा, चौथा और 5वां। ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, कहता है कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई सड़क है, दूसरी सड़क, ठीक है, वो, ठीक, और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई सड़क है, ठीक है, उसका 5वां सड़क, ठीक है, ये वाला 5वां सड़क का जो निर्देशांक होगा वो आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई दूसरी सड़क कौन सा है, तो पहला, दूसरा सड़क ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद से पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ 5वां सड़क कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो जहाँ पर काट रहा है वही वाला निर्देशांक होता है, तो यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आपके बुक में ही दे रखा है कि 2,5, यहाँ पर ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी स्ट्रीटों को हम 4,3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4, पहला में पूछा है 4,3 और दूसरा में पूछा है 3,4, ठीक है। तो ये हमारा निर्देशांक है, इसको हमें क्या करना है, इस पे दर्शाना है, ठीक। तो पहला वाला हमारा यक्स होता है, ठीक है, दूसरा वाला वाई होता है। तो पहला वाला हम इसमें ज्ञात करते हैं, तो पहला हमें 4, तो एक्स अक्ष पर 4, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, इस पर हमें 4 लेना है, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये हमने 4 ले लिया इस पर, और उसके बाद से वाई अक्ष पर हमें 3 लेना है, ठीक। तो 1, 2, 3 इस पर हमें लेना है, तो यहाँ पर 4 मिला था, 3 इस पर, तो यहाँ तक आए और उसके बाद 4 से ऊपर हम चले गए, ठीक। 4 से ऊपर चले, यहाँ पर मिले, फिर यहाँ 3 से यहाँ इधर आए तो ये मिल गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, 4,3, यही निर्देशांक हो जाएगा 4,3, ठीक है। आप लोग पटरी प्रकार से बनाइएगा तो बेहतर तरीके, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक, तो इस तरीके का कुछ नहीं होगा। और इसको दूसरा दर्शाना है तो इसमें क्या है 3,4, ठीक। तो 3 हमें एक्स अक्ष पर 3 लेना है, तो 1, 2, 3, ये हमारा 3 है, और वाई अक्ष पे 4 लेना है, तो 1, 2, 3, 4 ये होगा, ठीक है। तो 3 ऊपर बढ़े और 4 यहाँ से आके मिल, यहाँ पर मिला, ठीक है।
तो ये 3,4 सिंपल ही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसको अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, तो पहले क्या करिएगा कि यहाँ पर नंबर 1 डाल करके और ये जो क्वेश्चन आपके में दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद से आंसर आपको इसी में लिख देना, इस तरीके से आपको लिख देना, बस यही आपका आंसर है, ठीक। थोड़ा सा साफ सुथरा बनाइएगा, बेहतर तरीके से लिखिएगा और भी देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। बस इतना कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्रश्नावली खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।